अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम सना और हमने स्टार्ट की है अरबिक की सीरीज़ जिसमें हम अरबिक लैंग्वेज को सीख रहे हैं। मेनली हमारा फोकस वोकैबलरी पे है अभी तक तो, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह ऐसी इल्म में इजाफ़ी दे सबको, ठीक है। तो आज भी मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, नंबर्स। ओके, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी कभी 1 2 3 कहिए, कभी 1 2 3 कहिए और कभी ये अरेबिक के नंबर्स भी ट्राई कीजिए अपने डेली यूज़ में लाने के लिए, ओके, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए लैंग्वेज के साथ और आपको आसानी से अरेबिक लैंग्वेज भी सीखनी ईज़ी हो जाए। देखिए, अल्लाह का जो कलाम है वो अरेबिक में ही आया है। हम कुरान को पढ़ते हैं बार-बार, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमें समझ जाता है, लेकिन देखिए एक लैंग्वेज की भी एक खूबसूरती होती है। अगर उर्दू की कोई पोएम हो तो उसे जिस तरीके से बोला गया हो, उसे अगर मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ूँगी तो मुझे उस खूबसूरती का एहसास नहीं होगा, जब तक मैं उसे उर्दू में ही ना पढूँ। ट्रांसलेशन से इतना नहीं समझ में आता। तो वैसे ही अरेबिक भी जो लैंग्वेज की खूबसूरती है, उसकी मीनिंग हमें तभी पता चलता है जब हम उसी लैंग्वेज में उसे समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये कुछ बहुत ही हार्ड चीज़ नहीं है। हर रोज़ बस थोड़ा-थोड़ा, एक-एक स्टेप बढ़िए, थोड़ा-थोड़ा सीखिए और आप एक दिन देखोगे कि आपको तो बहुत कुछ आने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके? तो ऐसे ही हमारा अरबी का सफ़र अब फिर से शुरू करते हैं। आज हम नंबर्स सीखने वाले हैं, नंबर्स। तो नंबर्स में हम देखेंगे 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 को हम क्या कहते हैं? नंबर 1 को हम कहते हैं वाहिद। वाहिद क्या कहते हैं कबीर? वाहिद। जी, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। नंबर 1 को हम कहते हैं वाहिद। नंबर 2 को हम क्या कहते हैं? नंबर 2 को हम कहते हैं इस्नान। ओके, इस्नान। क्या कहते हैं कबीर नंबर 2 को? इस्नान। बिल्कुल सही। ये अब हम नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 को हम कहते हैं सलासह। सलासह। क्या कहते हैं कबीर? सलासह। बिल्कुल सही। ओके, नंबर 3 सलासह। अब नंबर 4 को हम कहते हैं अरबआ। 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 ओके, अब है नंबर 5। नंबर 5 को हम कहते हैं 5 को हम कहते हैं खम्सा। खम्सा। क्या कहते हैं कबीर? खम्सा। बिल्कुल सही। नंबर 5 हो गया है, अब हमें नंबर 6 देखना है। नंबर 6 को हम कहते हैं सित्ता। सित्ता। क्या कहते हैं कबीर? सित्ता। बिल्कुल सही। 6 को हम कहते हैं सित्ता। 7 को हम कहते हैं सबआ। 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 बिल्कुल सही। अब हम नंबर 8 को देखते हैं। नंबर 8 को हम कहते हैं समानिया। 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 ओके, अब नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 को हम कहते हैं तिस्सा। 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 ओके, नंबर 9। 9 को हम कहते हैं तिस्सा। और आखिरी है नंबर 10। नंबर 10 जो है आपने बहुत ज़्यादा रमज़ान के टाइम पे यूज़ किया होगा ये। ओके, इसे कहते हैं अशरा। 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 ओके, तो इसे हम रमज़ान के टाइम पे ज़्यादातर कहते हैं कि आखिरी अशरे में, तो उसका मतलब है लास्ट 10 डेज़ में। ठीक है, ये हो गए सारे नंबर्स 1 से लेकर 10 तक। अब आज का सवाल है, अच्छा आखिरी लास्ट टाइम के सवाल का जवाब था आम को क्या कहते हैं? तो आम को कहते हैं मांजू। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। तो वेरी गुड। और आज का नया क्वेश्चन है, अगेन मैं आउट ऑफ द स्लाइड्स ही पूछ रही हूँ। तो आज का सवाल है 100 को क्या कहते हैं? 100 नंबर को अरेबिक में क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।